हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं अन अकेडमी नीट टॉपर्स चैनल पे, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चे शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नीट 2022, है ना। अभी तक हमारा सारा फोकस 2021 के बच्चों पे था, क्योंकि एग्ज़ाम भी डिले हो गया है। बट 2022 के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन टाइम पे स्टार्ट हो जाए, है ना। तो यार एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में दिल बना देना, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम उपस्थित हो क्लास में। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये, है ना, एक एनजाइटी सी होती है कि फिजिक्स का क्या करना है भाई, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि बायो का वेटेज तो सबसे ज़्यादा है, राइट एवरीवन। तो 720 नंबर में से 360 नंबर की तो बायो ही आने वाली है, यानी कि 50% का वेटेज है ना। अब बचते हैं 180 नंबर आपकी केमिस्ट्री के, और बेटा 180 नंबर आपके बच जाते हैं फिजिक्स के। तो अगर गलती से भी आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि यार अगर मैं बायो बहुत अच्छी कर लूँ, है ना, तो 360 में से 340 तो कर ही जाऊंगा, और बच्चे करते भी हैं, है ना। जो अच्छे से पढ़ते हैं, 340 नंबर तो आपको बायो में करना ही होता है। यहाँ 180 में से चलो गिरी हालत में अगर 150 भी कर जाते हैं अपन, तो टोटल नंबर कितने आ जाते हैं बेटा, है ना। तो वहां से आपने कर लिए 340, और यहाँ से आपने कर लिए बिल्कुल 150। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, यहाँ पे 9 आ गया, है ना, और यहाँ पे आ गया बेटा 4। कितने नंबर आ रहे हैं? 490। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको लगभग 600 नंबर चाहिए। मतलब ये 2019 में तो बोला जाता था 580 570 में भी एडमिशन हो जाता है। अभी गिरी से गिरी हालत में आपको, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं बेटा, ये मिनिमम है ना। तो मिनिमम 600 मार्क्स चाहिए। और अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपको नामी गिरामी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है बच्चों, तो 650 तो कहीं नहीं गए, यू हैव टू स्कोर 650 प्लस। इन सब कैलकुलेशन से मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि फिजिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। और बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर है। फिजिक्स ही डिसाइड करता है कि आप एग्जाम में अंदर जाओगे या बाहर हो जाओगे, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो हर बच्चा कर लेता है। तो बच्चों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की, क्योंकि अब आपको शायद ये इंपॉर्टेंस फील हो गई होगी कि यार फिजिक्स पढ़ना तो मुझे बहुत अच्छे से पड़ेगा, है ना। तो वेलकम टू दिस चैनल बच्चों। जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में बताया, मेरा नाम है गौरव गुप्ता। और क्योंकि आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं अपने बारे में थोड़ी बातें कर लेता हूं। आई हैव स्टडीड फ्रॉम एनआईटी राउरकेला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है बच्चों मैंने। एंड आई हैव 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली इट इज मोर देन 6 years, है ना। एंड आई हैव मेंटर्ड 1 lakh प्लस नीट एस्पिरेंट्स, प्रोड्यूस्ड मल्टीपल AIRs इन नीट एज वेल एज इन जेई एग्जामिनेशन। मैंने गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विथ 99.5 परसेंटाइल। और ये सब इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं फिजिक्स के बच्चों का फोबिया दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत सारे बच्चों का कर भी दिया है। आप अपने सीनियर्स से बेटा इसके बारे में पूछ सकते हो। हम लोग भरोसा करते हैं फील पे, है ना। तो जनरली जो स्पेलिंग होती है फील की, वो क्या होती है बेटा? FEEL। बट हमने क्या किया है, इसको फिजिक्स और फील का कॉम्बिनेशन बना दिया है। तो हमारी क्लास में बेटा चलता है PHEEL वाला फील, है ना, फिजिक्स प्लस फील। तो आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए बेटा इसके लिए। और तैयार होने के लिए पहला काम क्या करना है पता है आपको? बहुत सिंपल है। अन अकेडमी नीट टॉपर्स चैनल को आपको बेटा सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे इस अमेजिंग टीम के साथ, जहां पे गरिमा मैम, विशाल सर बायो और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मैं पढ़ाता हूं आपको फिजिक्स, इस अमेजिंग टीम के साथ अगर आपको पढ़ना है बेटा, फटाफट सब्सक्राइब मारो, है ना, फटाफट। और हाँ बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो कई बच्चे इस बात से डरते हैं कि सर हमारा 11th गया, 11th में सर पूरी मैकेनिक्स आती है, कुछ नहीं पढ़ा हमने, सब गायब है। तो डोंट वरी बेटा, आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज इट इज नेवर टू लेट टू बी हु एवर यू वॉन्ट टू बी। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आप कभी भी स्टार्ट करिए, इट इज नेवर टू लेट। और अभी तो पक्का लेट नहीं हुआ है। यू स्टिल हैव 1 year, और टेक्निकली मोर देन 1 year, है ना बच्चों। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सक्सेस इज सिस्टमेटिक एंड नॉट ऑटोमेटिक। अब मैंने जैसे ही बोला कि अभी तो टाइम है, बच्चे सोचते हैं ठीक है टाइम है, बहुत बढ़िया सर, टाइम है, ओके सर, रिलैक्स करते हैं सर, नई मूवी आने वाली है, देखते हैं। ऑटोमेटिकली सक्सेस थोड़ी ना आ जाएगी भाई साहब।
सिस्टमेटिकली आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, राइट? तो इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्पेशली फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या सीन होता है, सब कुछ, है ना? चलिए, तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं भी आपको बता देता हूं, आप उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देना। आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से शुरू कर पाओगे, क्योंकि बेटा होता ये है ना कि जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, यू शुड नो एवरी बिट एंड कॉर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि ये क्या एक्सपेक्ट करता है, हमें कैसे करना है, राइट एवरीवन? तो यही आज हम करने वाले हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ओहो, ये क्या डाल दिया सर आपने यहाँ पे? बेटा ये है वेटेज। अच्छा, इस वेटेज में जाने से पहले ना एक बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो। अगर मैं आपसे बात करूं कि 11th और 12th का सिलेबस कैसा है, जानना चाहते हो ना? बस 2 मिनट लूंगा तुम्हारा, ठीक है? 11th और 12th की बात की जाए अगर बेटा, तो ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करूँ ना, तो मैकेनिक्स आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। अब ये मैकेनिक्स में मैंने सब इंक्लूड कर दिया, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स। यूनिट डायमेंशन तो चलो मैं फिजिक्स भी नहीं कहता उसको, तो बेसिक है साइंस का, जो आपको जानना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो मैकेनिक्स से शुरुआत होती है। इसमें आ जाता है मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, सब सारा जो भी मोशन, फोर्सेस, एक्सेलरेशन, जितनी भी बातें हैं ना, सब यहाँ पे होने वाली है। इसको पहले क्यों पढ़ते हैं? इसको पहले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हर जगह काम आएंगी। 11th के बाकी चैप्टर्स में भी काम आएंगी और 12th के चैप्टर्स में भी काम आएंगी। आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, मैग्नेटिज्म पढ़ो, हर जगह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, हर चीज काम आएगा। तो मैकेनिक्स जो है ना बेटा, वो रीढ़ की हड्डी है ना? जो शायद आपकी अभी कमजोर होगी, क्योंकि आपने शायद, है ना, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, बट ज्यादातर बच्चों ने 11th में वेस्ट तो कर दिया है टाइम। तो बेटा मैकेनिक्स बहुत जरूरी है, ठीक है? सबसे पहली बात, मैकेनिक्स के बाद छोटे मोटे प्यारे प्यारे से चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन आ जाता है। आराम से प्यार प्यार से पढ़ सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशन के बाद बेटा फ्लूइड्स पढ़ाया जाता है आपको, फ्लूइड्स के बाद आपको सॉलिड्स पढ़ाया जाता है, ठीक है? इसके बाद थोड़ा थर्मल फिजिक्स पढ़ाया जाता है। थर्मल फिजिक्स की खास बात यह है कि ये इधर भी है और उधर भी है। उधर किधर? केमिस्ट्री में। थर्मल फिजिक्स आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये भी बहुत आसान पड़ता है बच्चों को। और लास्ट में आता है बेटा ऑसिलेशन और वेव्स, या फिर आप कह लो एसएचएम और वेव्स। तो मैं आपको एक्चुअली, देखो यार, बहुत सारे बच्चे शुरुआत तो कर देते हैं, बट सिलेबस ही पता नहीं होता कि करना क्या है ना? मानते हो ना इस बात को? चलो शर्माओ मत, मानो, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सिलेबस ही नहीं पता करना क्या है। तो इसीलिए मैं एक सेशन पहले लेता हूं बैच लॉन्च करने से, कि बच्चों को पता तो रहे करना क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है, राइट? एसएचएम और वेव्स। तो यहाँ पे आपका 11th का सिलेबस खत्म हो गया। वाह, कितना छोटू सा लग रहा है ना बच्चों? मैंने एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफाई किया है, इसलिए बहुत छोटा सा लग रहा है तो काफी, है ना? मजाक तो नहीं है, मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैंने ब्रॉडली ऐसे लिख दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग बेटा 12th की तरफ, ठीक है? मैं आपको पूरा ढंग से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? 12th में बच्चों सबसे पहले आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पे चार्जेस की बात चलती है, और ये ग्रेविटेशन का सौतेला भाई है। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूले आप ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे, जैसे आपने थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन 9th ग्रेड में भी पढ़ा होगा। अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं, अच्छा 9th में भी था ये सब? ओह माय गॉड! अरे था नमूनो, है ना? वैसे मैं तुम्हें प्यार से नमूनो बोलता हूँ, इसमें कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है ना? तो फोर्स बराबर जी, है ना, कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड बाई r², तुमने पढ़ा होगा, याद कर लो। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है, यहाँ पे के Q1 Q2 बाई r² हो जाता है, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, सबके बारे में बात होगी, सबको देख लिया जाएगा, टेंशन मत लो तुम, है ना? हम है ना, यहाँ पे हम बैठे हैं ना बेटा, सबको देख लेंगे एक एक करके, डोंट वरी। इसके बाद आता है बेटा कैपेसिटर, है ना? कैपेसिटर के बाद आपका आ जाता है बच्चों करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना? अब तुम इसको अगर एनसीईआरटी से मैच करोगे तो ये दोनों एक ही चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, है ना? मैं आपको पूरा ढंग से पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ क्या क्या होता है। करंट के बाद आ जाता है बेटा मैग्नेटिज्म। ये आपने ना थोड़ा सा वहां पे पढ़ा होगा 10th में, है ना, मैग्नेट वगैरह के बारे में। ईएमआई, एसी, अभी तुम्हें पता नहीं है ना शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? ईएमआई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे आपका वो, है ना, जनरेटर वगैरह काम करता है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 10th में। और एसी होता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये सर बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पढ़ा होगा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, है ना? बट तुमने पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है।
हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिल्कुल मैदान साफ है ना। उसके बाद पूरा बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, अब फिर से बोलूं, पढ़ा है तुमने ये भी, है ना, ये भी था, लाइट नाम से था बेटा चैप्टर, ठीक है। फिर आता है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, ये नहीं पढ़ा है तुमने कभी भी। और फिर लास्ट में आता है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स। तो मोटा मोटी कह ले तो इतना आपका सिलेबस है, ठीक है। इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रॉपर फ्लो के साथ आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा और मैं पढ़ाऊंगा, है ना बच्चों। तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए ऐड करवाई है कि भाई यहाँ पे कितना कितना किसका किसका वेटेज है। इसमें तुम बाद में गो थ्रू कर लेना। जैसे मॉडर्न फिजिक्स को सबसे हाई वेटेज टॉपिक माना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 12th का है, थर्मल फिजिक्स 11th का है, फुल टक्कर है 11th और 12th में। ऐसा नहीं है कि 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 11th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बराबर इंपॉर्टेंट है। लगभग 50-50% का वेटेज है बेटा। तो मैंने यहाँ पे ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज में सारे चैप्टर्स अरेंज करके आपको दे दिए हैं, ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, है ना बेटा। जो काम करना है थोड़ा एक बार पढ़ोगे, अच्छा लगेगा, जानोगे। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स नमूना ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज का है। 2015 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 16 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 17 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 18 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 19 में 3 क्वेश्चंस आए थे। अभी 2020 का यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वो भी हम आपको बता देंगे। वैसे ही थर्मल फिजिक्स देखो, बहुत ज़बरदस्त वेटेज है। मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज़बरदस्त वेटेज है। ये जो रेड वाले हैं ना, ये सब 11th के हैं, ठीक है। ये सब रेड वाले 11th के टॉपिक्स हैं, और जो ब्लैक वाले हैं बेटा वो 12th के टॉपिक्स हैं। तो यहां मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, बस जान लीजिए आप कि ये चैप्टर्स होते हैं। कम से कम नाम तो पता हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कहीं तो देखा है ना। तो बस उस कॉन्फिडेंस के लिए एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत रिसर्च करके निकाली है बेटा, प्लीज़ इसको बर्बाद मत होने देना, है ना। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स देखो, अभी ये एक स्लाइड हुई है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इतना ही सिलेबस है तो गलत सोच रहे हो, एक और है उसके आगे, है ना। तो कहाँ गया वो, हाँ इधर होगा, इसके आगे होगा, हाँ फिर से देख लो, कोलिजन प्रॉपर्टीज। तो धीरे धीरे वेटेज कम होता जा रहा है। अब इन चैप्टर्स का वेटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, लेकिन पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोड़ के चले जाएंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। पढ़ना तो हमें सब कुछ है बेटा, है ना। यस, लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, 2 चैप्टर्स इधर दिखेंगे आपको। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक है आपका कैपेसिटर और बेसिक मैथ्स, है ना। बेसिक मैथ्स इसकी तो अलग ही कहानी है, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बेटा वेटेज आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको सिलेबस का आइडिया लग गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आप ये 11th और 12th करते रहते हो ना, अब ये लॉजिक भूल जाओ, ठीक है। आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपने ड्रॉप लिया होगा, है ना, या फिर हो सकता है आप 12th का एग्जाम देंगे। दोनों ही सिचुएशन में ये लॉजिक भूल जाओ कि 11th और 12th है, यहां पे सब कुछ सेम है। पूरा आप मान के चलो होल सिलेबस इज फॉर नीट 2022 और हमें होल सिलेबस पढ़ना है। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इस चैनल पे कैसे पढ़ाई होने वाली है? थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं अभी। लेकिन आज बेटा रात को 9 बजे, यानी कि आज 28 अप्रैल है ना, रात को 9 बजे मैं और विशाल तिवारी सर, दोनों के दोनों लाइव आने वाले हैं और पूरा बैच के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिएगा आप उसकी, है ना। सबसे पहले सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। तो चलें सक्सेस की तरफ। तैयार हैं आप इस अमेजिंग सी जर्नी के लिए, इस सक्सेस को कैसे पाया जा सकता है? तो आइए बेटा चलते हैं, है ना। सबसे पहले 11th 12th सब मिक्स कर दो, टेंशन मत लो, है ना। ये मत सोचो कि ये 11th का, ये 12th का, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। पढ़ना तो सब है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर जाते हैं आजकल बच्चे। 720 में से 720 भी स्कोर कर रहे हैं, फुल मार्क्स भी स्कोर किए जा रहे हैं आजकल, राइट एवरीवन। तो ये सोचना तो आप छोड़ दो कि ये 11th का टॉपिक है, ये मैं नहीं करूंगा, ये 12th का ये मैं कर लूंगा। पढ़ना आपको सब कुछ है, राइट एवरीवन। यस बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा गुड न्यूज़ दे देता हूं। टारगेट MBBS फॉर नीट 2022, ये बैच बच्चों हमारा लॉन्च हो चुका है। कल गरिमा मैम ने आके लॉन्च किया भी था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आज हम आपको लॉन्च कर देंगे 9 बजे रात में। लेकिन ये बैच बच्चों, ये बैच मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट ऑल ओवर यूट्यूब। यहाँ पे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। गरिमा मैम बायो के लिए, विशाल सर केमिस्ट्री के लिए, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ये बैच आपको सच में बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशन देगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आप बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट MBBS 2022
फिजिक्स की क्लासेस आपको कब से स्टार्ट होंगी, कहाँ स्टार्ट होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी, सब कुछ आज रात में 9 बजे बता दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बैच में कंप्लीट 1 ईयर कोर्स होगा। यहाँ पे फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आप सोचेंगे ठीक है सर, हम ये बैच अटेंड कर लेंगे, वाईटी पे है ये वाला बैच, है ना, यूट्यूब पे है, फ्री है ये वाला बैच, ठीक है कर लेंगे सर। बट ये बताओ कि सिर्फ क्लासेस कर लेने से सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता सिलेक्शन, क्लासेस कर लिया और सिलेक्शन हो गया। तो अब आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कैसे पढ़ना है, स्पेशली फिजिक्स में, ये आप सुनो, ठीक है बेटा। सिलेबस की जिम्मेदारी अब हमारी, तुम्हारी नहीं है। तुमको बस वेटेज के लिए दिखाया मैंने कि वेटेज का तुम्हें आइडिया रहे। बाकी कैसे चलेगा बैच, कब कब कौन कौन सी क्लासेस होंगी, ये हमारा काम है डिसाइड करना, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ना सबसे पहले बेसिक मैथ्स से शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले बेटा बेसिक मैथ्स से शुरू करेंगे। आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा इशू है इस दुनिया में, अपने सीनियर्स से पूछना क्यों है ग्लोबल वार्मिंग, वो बताएंगे आपको। एक छलावा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है कि गाड़ियों की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, प्लांट्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं कहता हूं एक रीजन ये भी है कि हमारे फिजिक्स के बच्चे जो जेई और नीट की तैयारी करते हैं ना, फिजिक्स में वो पहले बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स नहीं पढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स नहीं आता है, वेक्टर्स नहीं आता है, सीधा कूद जाते हैं कि मैं मैकेनिक्स के सवाल लगाऊंगा, मैं उसके सवाल लगाऊंगा, मैं उसके सवाल लगाऊंगा। अब अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आपसे फिजिक्स के सवाल सॉल्व ही नहीं होंगे। फिर आपका दिमाग का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब सोचो टोटल अगर निकाला जाए तो लगभग 30 लाख बच्चे हैं। 30 लाख बच्चों के दिमाग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यार ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो मेरे हिसाब से तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बड़े जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, वेक्टर्स नहीं पढ़ते हैं, फिर फिजिक्स पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हुए, इस देश और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, मेरी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है हम लोग सबसे पहले बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। पूरा स्केड्यूल मैं आपको दे दूंगा, कब से क्लास स्टार्ट हो रही है, एवरीथिंग, है ना, डोंट वरी। अब मैं आपसे बता देता हूं हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। एक बार आप क्लासेस अटेंड करना शुरू करोगे, होता यह है 2 क्लासेस करते हो, 3 क्लासेस करते हो, चौथी क्लासेस से जोश ठंडा, है ना, फिर दिखना बंद, क्लास में आना बंद। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो है कंसिस्टेंसी, यही सिलेक्शन करवाता है। किसी भी टॉपर से आप पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट आप कह लो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था पूरे प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंसी। शुरू से लेके लास्ट तक वो बच्चा लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सिचुएशन भागने वाली है तो वो भागता है, रन, है ना, बहुत तेजी से प्रिपरेशन करता है, सब कुछ फटाफट 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 निपटा रहा है। कई बार टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता, समय बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वो वॉक करता है, ठीक है, चल लेता है ना, भाग नहीं पा रहा तो चल लेता है। समझ रहे हो बेटा। तो कभी कभी आपकी प्रिपरेशन बहुत स्पीड में चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी, कभी कभी थोड़ी स्लो पड़ जाएगी, आप वॉक करोगे, और कभी कभी सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि आपको शायद क्रॉल करना पड़ जाए, है ना, खिसक खिसक के चल रहे हैं। ये सब चलता है, फेज अलग अलग आएंगे। जो नहीं करना है वो ये है कि रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। जब सिचुएशन आए तो रन करो, भागो, जब आए वॉक करने की तो वॉक करो, जब आए क्रॉल करने की तो क्रॉल करो, रुको मत बेटा, रुकना मना है ना। डोंट स्टॉप वंस यू हैव स्टार्टेड, स्टॉप नहीं करना है आपको बस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं क्या तरीका है पढ़ने का जब हम YouTube में पढ़ाते हैं। सबसे पहले बेटा आप पेन और कॉपी लेके बैठना क्लास में, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और क्लास नोट्स बनाना। सर कई बार कुछ ऐसा बोलेंगे जो शायद स्लाइड में लिखा नहीं होगा, वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि कई बार तुम क्या करते हो, जो जो चीजें स्लाइड में लिखी है बस उसको छापना चालू है, बस छाप रहे हैं तो छाप रहे हैं तो छाप रहे हैं, है ना, पूछ भी नहीं रहे कि क्यों लिखा है। कुछ ऐसा साइन बना हुआ है अजीब सा, उसको भी छाप लिया। बाद में पता चलता है अरे वहां तो सर के बोर्ड में कीड़ा था, है ना, कीड़ा बैठा हुआ था, हमने उसका भी डायग्राम बना दिया जो कि किसी काम का नहीं था। ऐसा भी हुआ है पास्ट में। तो बिना सोचे समझे कुछ मत लिखो, सोच समझ के लिखो। सर जो बोल रहे हैं शायद उसको लिखे नहीं होंगे, वो भी लिख लो, तुम्हारे काम का हो सकता है ना। यहाँ पे तिरंगे की तरह एकदम कलर्स आ चुके हैं, देख रहे हो आप। एनीवेज थोड़ा कलर वलर चेंज कर लेते हैं, है ना। एनीवेज तो बेटा क्लास नोट्स बहुत ही बढ़िया होने चाहिए, ताकि जब भी आप उनको रिवाइज करो आपको सब याद आ जाए, क्लास का पूरा प्लेबैक चल पड़े, राइट। शॉर्ट नोट्स, ये क्या है सर, क्लास नोट्स बना तो लिया, अब क्या चाहते हो, बच्चे की जान लोगे क्या। शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
आप आज का मत सोचो, आप उस दिन का सोचो जिस दिन आपका नीट का एग्जाम होगा बच्चों। क्या नीट के एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा का पूरा क्लास नोट्स रिवाइज कर लोगे जो मोटू सा बन चुका होगा? नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। अभी तो चलो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, मैं आपको बताऊंगा जब क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्ट नोट्स आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेल यू। बल्कि मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स दूंगा अपनी तरफ से, ताकि आप समझ पाओ कि अच्छा ऐसे बनता है शॉर्ट नोट्स। 3 से 4 पन्ने में पूरा का पूरा चैप्टर लिखा जा सकता है, भले ही वो कितना बड़ा चैप्टर हो। छोटा चैप्टर हो तो 1 से 2 पन्ने में, और उसको रिवाइज करके सब याद आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि फिजिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा क्लास नोट्स बार बार रिवाइज करें। हाँ, क्लास नोट्स है वो आपका रेफरेंस मटेरियल है, वो आपको रिवाइज करना है, लेकिन ज्यादा रिवीजन, जल्दी रिवीजन शॉर्ट नोट से होगा। ठीक है, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। फिजिक्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते बिना प्रैक्टिस के। पैराग्राफ के पैराग्राफ रट जाइए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रंग दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। सबसे जरूरी चीज है बेटा प्रैक्टिस। थ्योरी क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप तैयार हैं, प्रैक्टिस में कूद जाइए। स्टैंडर्ड बुक्स उसके लिए आप फॉलो करिए बेटा, एमटीजी की बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, है ना। इस पे हम कभी और बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। एक तो डीसी पांडे है ना, ये भी बुक है जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आती है फिजिक्स के लिए। इट इज अ वंडरफुल बुक, थोड़ी बड़ी है लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। एमटीजी की बुक भी बढ़िया है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, कुछ लोग एसएल अरोरा भी फॉलो करते हैं। मैं कहता हूं ना, अपने सीनियर से भी पूछो आप कि उन्होंने कौन सी बुक लगाई थी। किसी एक बुक को उठाओ और उसको अपना कमिटमेंट दे दो। कमिटमेंट तो आप समझते ही होंगे, बड़े हो गए हैं ना, कमिटमेंट दे दीजिए उस बुक को कि हम बस यही बुक सॉल्व करेंगे। एक बुक बेटा काफी है, बस उसके साथ जुड़ जाओ शुरू से लास्ट तक। एक बुक को बार बार सॉल्व करना बेटर होता है, रादर देन बहुत सारी बुक को एक एक बार सॉल्व कर देना। इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं सर एरोडो लगा लें? नहीं, आपके लिए नहीं है एरोडो, जेई एडवांस के लिए है। और वो बच्चा लगाता है जो जेई एडवांस की नॉर्मल बुक्स कर लेता है, फिर वो एरोडो में जाता है। आपके लिए नहीं है बेटा ये, है ना। तो नॉर्मल बुक्स जो आपके लिए नीट के लिए है वो लगानी है। डीपीपी होता है बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर, और बिल्कुल जैसी मैं ये बोलूं है ना, तालियों के साथ ये रूम गूंज जाना चाहिए कि हम आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं। हर चैप्टर के बाद बेटा आपको डीपीपी मिलती है, उसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के। ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसके बारे में बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है, कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, पीवाईक्यूज का मतलब है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें आप कम से कम 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करो। वैसे जो आपको बुक्स मिलेंगी ना, उसमें 35 साल 30 साल ऐसे होंगे, बट आप रीसेंट 20 ईयर का लगा लेना, क्योंकि जो बहुत पुराने क्वेश्चंस होते थे ना, बहुत इजी होते थे, एक एक लाइन के होते थे। तो कम से कम अभी तो टारगेट करो कि 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बेटा ये प्रैक्टिस वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो है ना, खूब प्रैक्टिस करनी है, हमें मजा देना है। खूब सारी प्रैक्टिस आपको हम क्लास में भी करवाएंगे वैसे, डोंट वरी। ठीक है, टेस्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे फ्री में आपको टेस्ट देते हैं बेटा। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज भी चलती है, वो भी आपको मिल जाएगी, थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगी। तो जो जो चीजें पढ़ा दी गई हैं उसका टेस्ट भी होगा, ऐसे चलता है। ठीक है, डाउट क्लियरिंग बेटा, डाउट क्लियरिंग देखो हम यूट्यूब पे तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको थोड़े प्लस बैच के बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में। दैट कैन बी अ लाइफ सेवियर फॉर दोज किड्स जिनको डाउट्स आते हैं, और जो चाहते हैं कि जिस टीचर ने पढ़ाया वही उनके डाउट्स भी ले लेते, तो फील अलग लेवल की आ जाती। और फील की स्पेलिंग भूलना मत, PHEEL है ना। हाँ, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, वरना ऐसा हो जाता है ना, आगे पाठ पीछे से सपाट, ये एक कहावत है हिंदी की। तो आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, थोड़े दिनों में बहुत सारे चैप्टर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, रिवीजन नहीं हो रहा, दिक्कत हो जाएगी। रिवीजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे साइक्लिक रिवीजन को इफेक्टिवली यूज़ करना है, कितने दिनों में रिवीजन होना चाहिए, ये सब होगा। आज तो मैं आपसे बस ब्रॉड ऐसे ही थोड़ा बहुत है ना कम्युनिकेशन के लिए आ गया, बट आपको आगे जाके लाइव क्लासेस लेके पूरा तरीका समझाऊंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्लास नोट्स कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, हम भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये रिवीजन कैसे करना है, एवरीथिंग यू विल नो। बट अभी मान के चलो ये सब आपको करना ही है। ठीक है बेटा, चलिए। तो अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, है ना। आज तो ये लाइव क्लास नहीं है, तो मैं आपके सवाल नहीं देख पा रहा। आगे जाके हम लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। बट मुझे जो लगता है जो सवाल आपको आ रहे होंगे वो ऐसे होंगे कि सर आपने डाउट का बोला, ये डाउट कैसे क्लियर होगा, है ना।
सर हमें थोड़ा ना मेंटरशिप टाइप चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि टीचर हमें गाइड भी कर दे। तो यार यूट्यूब में इतने सारे बच्चे आते हैं कि हम एक एक बच्चे को गाइड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है बेटा, है ना। लेकिन कई बच्चों को होता है कि सर हमें आप गाइड कर दो, हमारे आप डाउट्स क्लियर करवा दो, है ना, हमें आप होमवर्क दिया करो, चेक किया करो कि किया कि नहीं किया। मतलब जिस तरीके से ऑफलाइन की पढ़ाई बिल्कुल चलती थी। और हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन भी नहीं चाहिए सर। देखो यूट्यूब में ना बेटा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप क्लास में बैठे हो, चैट चल रही है बगल में, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब में आपको स्केड्यूल नहीं मिल पाता है अच्छे से, है ना। तो स्केड्यूल जब आपके पास होता है ना, पता होता है कि अच्छा कल ये वाली क्लास होने वाली है, अभी 20 दिन बाद ये वाली क्लास होने वाली है, ऐसे चलने वाला है सारा का सारा सिलेबस। तो बेटा ये सारी चीजें जो यूट्यूब में आप कह लो डिसएडवांटेज बन जाती हैं, वही चीजें अनअकैडमी प्लस पे आते ही एडवांटेज बन जाती हैं। अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाया गया है। यूट्यूब में तो आपको पता ही है सिर्फ पढ़ाई के लिए तो नहीं बनाया गया, पढ़ाई के लिए तो हम उसको यूज कर लेते हैं। अनअकैडमी प्लस का जो पूरा प्लेटफॉर्म है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाया गया है। और प्लस पे ऐसे ऐसे महारथी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको जो यूट्यूब पे शायद नहीं पढ़ाते हैं। अनअकैडमी प्लस की मैं बात कर रहा हूं, तो कोटा के टॉप टीचर्स भी बेटा आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। प्लस की टेस्ट सीरीज अलग से चलती है जिसका डिस्कशन भी कराया जाता है, राइट। तो अगर आप इस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो बेटा। और प्लस के बारे में मैं आपको बता दूं, आज 28 अप्रैल है ना, और आज एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, समर्पण बैच। समर्पण बैच में देश के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह के सर के बारे में आपने सुना होगा, आशीष सर के बारे में आपने सुना होगा, निशांत वार्ष्णेय सर, कौशल सर, ये टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी बेटा। गाइडेंस मिल जाएगा, डाउट्स क्लियर होते हैं हर 3 सेशन के बाद। चौथा सेशन, एवरी 4th सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां बच्चों के डाउट्स लिए जाते हैं कि बताओ भाई क्या क्या परेशानी है। कोई डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, चैट को चालू बंद सब किया जा सकता है। और पूरा का पूरा आपको स्केड्यूल मिल जाता है, अलग से टेस्ट सीरीज मिलती है प्लस की, उसका डिस्कशन भी करवाया जाता है। तो डेफिनेटली यार दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। और यहां पे सिर्फ एक बैच नहीं है बेटा, बहुत सारे बैचेस चलते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ समर्पण बैच के बारे में बता रहा हूं जो 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मजे की बात तो यह है कि 5 मई से हमारा भी बैच आ रहा है, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, गरिमा मैम पढ़ाएंगी बायो, और आपके विशाल सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन। और एक बात बेटा, अभी आज के लिए यानी कि आज 28 अप्रैल है ना, तो यहां पे आपको एक ऑफर मिल रहा है, बम्पर ऑफर। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है। यानी कि कह लो अप टू नीट 2022, जब भी आपका नीट 2022 का एग्जाम होगा, आपके पास उस दिन तक सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। तो दिस इज द बम्पर ऑफर गोइंग फॉर 2022 नीट। तो जितने भी बच्चे 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। करना क्या है पता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? सिंपली यार एंड्रॉयड या फिर आपके आईफोन पे आप एक ऐप इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है बेटा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप कर लो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कैटेगरी होती है वहां पे अलग अलग। आप नीट यूजी की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना क्योंकि उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। उसके बाद बेटा आप गेट सब्सक्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे, आपसे कोड पूछा जाएगा, आप कोड यूज कर लेना बेटा, फील, अरे वही फील जो हम क्लास में भी देते हैं आपको, है ना, PHEEL। ठीक है, तो यही फील आपको कोड में लगाना है और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट क्या है सब्सक्रिप्शन का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटा आपको 38,500 का होता है, लेकिन आप इसमें लगा लो 10% डिस्काउंट, है ना, तो इसका 10% लगभग 3800 रुपए होगा। तो आपको लगभग 34,000 के आसपास में, ऑलमोस्ट 34K में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियर, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस सब्सक्रिप्शन। तो बेटा सस्ता नहीं सबसे अच्छा, है ना। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको इतने टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है बच्चों कि यू कैन लर्न वेरी नाइसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जेई मेंस के बारे में आपको बता दूं, जेई मेंस में जो बच्चे सब्सक्रिप्शन में पढ़ते थे, दे हैव स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल, मतलब फोड़ दिया बच्चों ने। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यस यू कैन टेक इट। और हाँ, फील कोड आपको लगाना है बेटा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है,
और बाकी हमारी मेंटरशिप आपको मिलती ही रहेगी बच्चों, है ना। हमारे चैनल के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहो। अच्छा, जो 2023 के बच्चे हैं उनके लिए भी ऑप्शन है ना, तो उनके लिए भी नर्चर बैच है। तो अगर आपके कोई जूनियर्स हैं या फिर कोई बच्चा अभी देख रहा है जो एक्चुअली अभी 11th में है, तो वो 2023 में एग्जाम देगा, आपके लिए भी बैच आज ही स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल को, ठीक है। तो ये नर्चर बैच है और यहाँ पे भी देखिए टॉप एजुकेटर्स है। प्रतीक जैन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, अमित गुप्ता सर, रमेश सर, अजय मिश्रा सर, शुभकरण चौधरी सर, एंड देन यू हैव संदीप नोडियाल सर। ऑल टॉप एजुकेटर्स यू आर गेटिंग अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो बेटा, एंड दैट इज ऑफ 56,000 रुपीज। और यहाँ पे भी सेम कोड अगर लगाया जाए फील, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो गाइस, आज मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ओवरऑल स्ट्रैटेजी फिजिक्स की समझ में आ गई होगी कि यार सिलेबस क्या है ना, क्या हम पढ़ने वाले हैं, वेटेज कैसा है, इसमें क्या क्या चैप्टर हैं, कितने कितने उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है बेटा। कंसिस्टेंसी है ना, क्लास नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, डाउट क्लियर कराना है अपना फटाफट से, ये प्लस पे तो फ्री में हो जाता है, ठीक है। और रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है और ये चीज़ें आपके लिए कितने काम की हैं। और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे पक्का बताना। वैसे मैं इस पे पक्का बनाऊंगा, है ना, रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, एवरीथिंग। तो चलिए, जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। बहुत मजा आएगा साथ में, है ना। और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ बेटा। और टारगेट MBBS बैच है ना, कब से शुरू हो रहा है मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। तो आज रात को 9 बजे आ जाना, जहाँ पे आपके सर होंगे, विशाल सर भी होंगे और मैं भी होऊंगा। गरिमा मैम तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं। हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको बेटा पूरा स्केड्यूल बताएंगे, ठीक है। टारगेट MBBS, तैयार हो जाओ, वायरल कर दो इसको, सभी बच्चों को बता दो कि अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे बैच स्टार्ट हो चुके हैं नीट 2022 के लिए, और 23 के लिए भी होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यस एवरीवन, जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी नीट टॉपर्स। ऑलरेडी यहाँ पे बेटा 54,000 यानी कि 54,000 स्टूडेंट्स हैं। आप भी इसका पार्ट बन जाओ, क्योंकि जो सेशन के PDF होते हैं ना, PDF नोट्स, वो भी आपको यहीं पे दे दिए जाते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो चैनल को जाते जाते। एंड इट वॉज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा, है ना। और बहुत जल्दी लाइव भी मिलते हैं अपन और मचाते हैं, और क्लासेस शुरू करते हैं बेटा फिजिक्स की भी पूरे पूरे जोश के साथ। पहला चैप्टर कौन सा? बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली मित्रों, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ, और हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लासेस में फिर से। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, और इस अमेजिंग सी टीम से पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चों।